हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ एग्ज़ाम के कुछ ऐसे प्रो टिप्स तैयारी के जिससे आप कम समय में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप चैनल में पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट और वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिलती रहती है। जैसे कि आपको पता है 4 मार्च से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं और बहुत सारे स्टूडेंट पहले से तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए और भी बेनिफिशियल ये हो जाएगा जब ये प्रो टिप्स आप अप्लाई करोगे अपने जो है तैयारी पे। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो वर्किंग रहते हैं, अब प्रॉपर ढंग से तैयारी नहीं कर पाते, उनके पास समय ही नहीं मिलता, लेकिन वो चाहते हैं कि कम समय में कुछ ऐसा टेक्निक मिल जाए या कुछ ऐसी जो है टिप्स मिल जाए जिससे वो कम समय में अच्छी तैयारी करके अच्छे मार्क्स ला सकें। तो इन्हीं सारे टिप्स के बारे में मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहली टिप्स की तरफ पे चलते हैं। हालांकि अभी आज जो है आज से लगभग 8 से 10 दिन अभी बचे हैं और ज़रूरी नहीं है कि आपका एग्ज़ाम 4 मार्च से स्टार्ट है। अगर 4 मार्च से भी स्टार्ट है तो 8 से 10 दिन काफ़ी हैं इन टिप्स को अप्लाई करके जो है तैयारी करने के लिए। तो वीडियो को बढ़ाते हैं आगे और पहले टिप्स पे चलते हैं। आप वीडियो को ध्यान से और सभी पॉइंट को सुनेंगे तब समराइज एक रिजल्ट निकलेगा। तो पहला टिप्स ये है कि जैसा कि आपको पता है कि जो है इग्नू बुक्स देती है और ई ज्ञान कोश पे भी मटेरियल अवेलेबल रहता है। ठीक है, अगर आपको बुक्स नहीं मिली है तो ई ज्ञान कोश पे जाके अपनी बुक्स डाउनलोड करके मोबाइल में ऐप है जो है ई कंटेंट ऐप, दोनों जगह से आप प्राप्त कर सकते हो। पहले टिप्स में यही है कि एग्ज़ाम की तैयारी आप जो है जो भी स्टूडेंट हैं ज़्यादा से ज़्यादा इग्नू के किताबों से करें। ठीक है, इग्नू के द्वारा जो किताब आपको मिली होगी उससे तैयारी करने की कोशिश करें, उसको आप पढ़ें। ठीक है, इसको पढ़ने से काफ़ी हेल्प मिलती है। मैं बता रहा हूँ आप पढ़िए, लेकिन आगे अभी इसको और शॉर्ट करूँगा। पढ़ना कैसे ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्ज़ाम की तैयारी के लिए प्रीवियस क्वेश्चन की मदद जरूर लें। प्रीवियस क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है और ये काफ़ी अच्छा रोल बनाता है आपके एग्ज़ाम की तैयारी में। प्रीवियस क्वेश्चन से ये पता चल जाएगा कि पिछले 3-4 टर्म एंड एग्जाम से किस तरीके से पेपर बनाए जा रहे हैं, किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं आपके सब्जेक्ट्स के। और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपको इग्नू की वेबसाइट पे मिल जाएगा। ठीक है, जो है डाउनलोड में जाके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर डालेंगे तो इसमें कई जो है 2008 से अब तक के जो है क्वेश्चन पेपर डाले गए हैं, तो ये सारे मिल जाएंगे सभी टर्म एंड एग्जाम के। ठीक है, आप डाउनलोड करिए उसको, इस तरीके से ये क्वेश्चन पेपर पढ़िए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। असाइनमेंट में दिए गए प्रश्नों के उत्तर को भी पढ़ें। आप असाइनमेंट बनाते हो, असाइनमेंट एक प्रकार से क्वेश्चन पेपर ही होता है जैसे कि आप एग्जाम को मिलता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर आप कुछ असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर को पढ़ के असाइनमेंट के आंसर को लिख रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छी जो है रोल अदा करेगा आपका जो है एग्ज़ाम में लिखने के लिए। असाइनमेंट को लिखते वक्त पढ़े ज़रूर, तो मतलब ऐसे लिखना दे एकदम अनसुझ होके कि मतलब उसको ध्यान ना दे, पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, अगर किसी प्रश्न का जवाब किताब में समझ नहीं आ रहा तो उसके लिए इंटरनेट से मदद लें। आप आज के ज़माने में सभी के पास स्मार्टफोन है, लैपटॉप है, पीसी सब है। ठीक है, क्योंकि इग्नू की जो है बुक्स हैं, किसी को कोई लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है, मान लीजिए कोई इंग्लिश की बुक है, आपको वो लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही, लिखा हुआ है, तो उसको जस्ट आप गूगल में टाइप करो। जैसे कि ये पॉइंट है द नॉवेल इन द 20th सेंचुरी, तो इसको आप इसमें लिखी गई जो है चीज़ों को पढ़ सकते हो। अगर ये लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही तो आप इसको गूगल में सर्च करो, कॉपी करके पेस्ट करो और उसे गूगल में डाल दो और वहाँ से ये है जो है इसको आप सर्च कर लो। तो इसमें बहुत सारी और भी जो है ऑप्शंस आपको इसको पढ़ने के लिए मिल जाएंगे और भी ऑथर के, हो सकता है उनकी लैंग्वेज आपको समझ में आ जाए। ठीक है, 2-3 तरीके से उस क्वेश्चन को पढ़ना है। ठीक है, और नेक्स्ट टिप्स पे चलते हैं। एग्ज़ाम में लिखने के लिए किताबी भाषा का कम से कम प्रयोग करें। ठीक है, आप पढ़ो क्वेश्चन को 3-4 तरीके से। ठीक है, अब एज इट इज जो बुक में लिखी है वो तो कोई नहीं लिख पाता, एकदम रट्टा मार के जाएंगे, याद करके जाएंगे तब ये लैंग्वेज लिख पाएंगे। नहीं तो आप हमेशा स्टूडेंट जो है अपनी ही लैंग्वेज का उपयोग करता है और करना भी चाहिए। इससे मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं जब आप अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं। ठीक है, किसी प्रश्न का उत्तर 2-3 तरह से पढ़ें। ठीक है, 2-3 तरीके से पढ़ना चाहिए उसे, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए क्या कहा जा रहा है। ठीक है, ठीक है, और उसी तरीके से आपको उसको सर्च करके याद भी करना है। ठीक है, स्टूडेंट परीक्षा की तैयारी के लिए सैम्पल पेपर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें सैम्पल पेपर में जैसा कि आपको पता है शॉर्ट आंसर होते हैं। क्वेश्चन मिलते ही आपको उसमें जो है लिखा रहता है कि इसमें 500 वर्ड में लिखने हैं, इसमें इतने वर्ड्स में लिखने हैं। तो क्वेश्चन पेपर में क्या होता है, कभी कभी क्या होता है 500 वर्ड तो होता ही नहीं है। ठीक है, तो जैसे कि आप ये देख रहे हो, अब इसमें 500 वर्ड से बोला गया कि इसमें 500 वर्ड में लिखना है, 20 अंक का प्रश्न है। ठीक है, 500 वर्ड
ये स्वाब सैंपल पेपर वाला मिलता है, उसमें 500 वर्ड हो सकता है नहीं रहते, लगभग नहीं रहते। आप बुक से पढ़े रहेंगे और तरीके से पढ़े रहेंगे तो 500 वर्ड आप आसानी से लिख पाएंगे। 3-4 तरीके से पढ़ने से यह होता है कि आसानी से आप लिख पाओगे, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। हाँ, पढ़ सकते हैं, सैम्पल पेपर का उपयोग करें, क्योंकि कई सारे लैंग्वेज आपके पास इकट्ठा हो जाती है, जिससे 500 वर्ड में आप आसानी से लिख पाओगे, ठीक है। एग्जाम की तैयारी से नेक्स्ट पे पॉइंट पे है, एग्जाम तैयारी के लिए सबसे पहले चैप्टर रीडिंग करें। चैप्टर को जो है रीड जरूर करना है, जो आपके सभी चैप्टर्स होते हैं, कौन से चैप्टर में क्या, क्योंकि स्टूडेंट को बुक के बारे में पता ही नहीं होता कि कौन से चैप्टर में क्या है। तो चैप्टर एक बार हेडिंग तो जरूर पढ़ लें सभी, और हेडिंग का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के हिसाब से एक नोट्स बनाना है, ठीक है, वो बना के जरूर रखें, ठीक है। उस नोट्स को बना के उसको जो है नेक्स्ट पॉइंट यही होने वाला है कि अगर आप टॉपिक वाइज नोट बना लेते हैं, सभी क्वेश्चन को वेरी करिए और क्या क्या पिछले 3-4 साल के जो है टर्म एंड एग्जाम में पूछा गया है, उसको आप नोट्स बना के अपने पास रखें, मोबाइल में रख लीजिए, चिट बना लीजिए एक पेपर में और उसको फोटो खींच के अपने पास रख लीजिए। उससे क्या रहेगा कि आप कहीं भी ट्रेवल कर रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं, बुक वगैरह ले जाके अपने साथ कैरी तो कर नहीं सकते पढ़ने के लिए, ठीक है। तो अगर आप नोट्स बना लेंगे टॉपिक वाइज तो वो आप कैरी कर सकते हैं, मोबाइल में फ़ोटो खींच के रख सकते हैं, या नोट्स जो है बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं इंस्टॉल करके उसमें नोट्स बना के रख सकते हैं, जिसको आप कहीं भी ट्रेवल करते हुए, मेट्रो में कहीं भी है, एनी टाइम आपको टाइम मिला उस टॉपिक को गूगल में सर्च किए या फिर ई ज्ञान कोर्स पे जो है बुक वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं, उसको डाल के वहाँ पे डायरेक्ट पढ़ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहती है, जो सारी टिप्स मैंने आपको बताई हैं लिखने के लिए। अब लिखने के लिए सबसे पहले जैसे कि 500 वर्ड बोला गया है, आपको इस बात का ध्यान रखें, बहुत सारे स्टूडेंट ध्यान नहीं देते। 500 वर्ड बोला गया है तो आपको इतना छोटा भी नहीं लिखना है कि आप 500 वर्ड लिख जाओ 1 से 1.5 पन्ने में, एक पन्ने में लिख जाओ, ठीक है। एक वो जस्टिफाइबल नहीं रहता, आप लिखते तो अच्छा हो बट ऐसा होता है कि मार्क्स आपको कम मिलते हैं, तो इससे आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। लिखा तो मैंने बहुत 500 वर्ड था बट मार्क्स नहीं मिला। तो एक लाइन में जो है आपको 5 से 7 वर्ड ही लिखने हैं, इतना बड़ा लिखना है, ठीक है। और लिखते वक्त जो आप आंसर कॉपी में लिखोगे उसमें हर एक चीज़ जो है पॉइंट्स का हेडिंग जरूर दीजिएगा, चाहे स्केच पेन का यूज़ करें चाहे अदर किसी पेन का यूज़ करें डिफरेंट में, और ज़्यादा स्केच पेन का यूज़ करेंगे, हेडिंग वगैरह और जो है बुलेट्स नंबरिंग का ध्यान रखेंगे तो ये काफ़ी इम्पैक्ट होता है। आप कुछ ऐसे लिख रहे हो आपकी लिखावट पे आपको मार्क्स मिलता है, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखें, बुलेट्स हेडिंग्स नंबरिंग्स पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, ठीक है। और 500 वर्ड को कम से कम 1.5 से 2 पन्ने में लिखें। 2 पन्ने मतलब एक पन्ने में 2 पेज होते हैं, ठीक है। तो 2 पेज आप लिखते हो या 1.5 पेज जस्टिफाइबल होता है, आप लिख सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखें। जो समझ में आ रहा है फटाफट उन क्वेश्चन को डालें, नंबर डालें और कर लें, ठीक है। और पढ़ाई के लिए मैंने बता दिया, ऐसे करने हैं आपको, सारे ये टिप्स यूज़ करने हैं और नोट्स ज़रूर बना के रख लीजिए। और 10 दिन आपके लिए काफ़ी एनफ है, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से आप देख के अपना एक नोट्स बना लो और काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए ये रहेगा। और कोई सवाल है अभी तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं जवाब जरूर दूंगा। मिलते हैं कोई नई वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।